नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज मैंने अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई है। वो बहुत दिन से ज़िद कर रही थी कि आप कैसे मैनेज करते हो सब कुछ, पूजा पाठ वगैरह, ये मुझे शेयर कीजिए, कुछ टिप्स बताइए। तो फर्स्ट टिप यही है दोस्तों कि सबसे पहले आप जब डेली की पूजा करें तो आप मंदिर की क्लीनिंग रोज़ कर दीजिए। साथ ही साथ जो कुछ एक्स्ट्रा सामान फैला हुआ हो उसको वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए जहाँ पर आप उन्हें रखते हैं। तो यहाँ मेरी देखिए बांसुरी जो है बच्चों ने निकाल दी थी, और जो एक बुक थी पूजा की, शायद आरती वगैरह की बुक होगी, तो वो निकल गई थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी। यहाँ पर मोर पंख बिस्किट वगैरह जो लड्डू गोपाल के हैं फैले हुए हैं, तो इनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं ना डेली करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मंदिर को डस्टिंग बस ज़रूर कीजिए। डस्टिंग और लड्डू गोपाल का बिस्तर है, उनके सामान को ना एकदम सेट रखिए आप। उसके बाद देखिए आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह से मैं ना करती हूँ, रोज़ का रोज़ कर देती हूँ। शाम के समय अलग कर देती हूँ, सुबह के समय अलग। तो मेरा मंदिर जो है ना कभी ज़्यादा गंदा ही नहीं होता है। तो देखिए अपने मैंने ना मंदिर को भी डस्टिंग कर दिया है, और यहाँ पर जिन इतने सामान थे सब डस्टिंग हो गया है। पूजा के बर्तन मैंने ऑलरेडी क्लीन कर दिए थे। तो आप सेकेंड टिप यही है कि पूजा के बर्तन जब भी आप क्लीन करें ना, तो पूजा के बर्तन जो होते हैं उन्हें कपड़े से पोंछ दीजिए, ताकि ना वो उनकी चमक नहीं जाती है। इससे पानी की जो बूंदें हैं रह जाती है ना, तो उसकी वजह से वो काले हो जाते हैं। तो जितने भी पूजा के अगर आप बर्तन क्लीन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रोज़ शाम को आप उन्हें क्लीन कर दीजिए, दीपक जलाने से पहले या सुबह। सुबह का टाइम तो देखिए बहुत तो मतलब मेहनत वाला काम रहता है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि शाम को पूजा के बर्तन जो है क्लीन करके रख दीजिए। तो थर्ड टिप ये है, आप लड्डू गोपाल को जब स्नान कराएंगी तो उसके साथ किसी ना किसी एक विग्रह को स्नान ज़रूर करवा दीजिए। जैसे कि लड्डू गोपाल को जल्दी जल्दी नहला रहे हैं तो साथ में ही जैसे मैं राधा कृष्ण जी को नहला रही हूँ, आप देख रहे हो, तो राधा कृष्ण जी को मैं नहला देती हूँ। और साथ में आपको प्रभु के साथ साथ और जैसे और विग्रह जो होते हैं, जैसे माता रानी हैं, गणेश जी हैं, इनकी भी जो है स्नान जो है ना हो जाता है साथ में। क्योंकि यदि आप मंदिर के सारे भगवानों को एक साथ स्नान कराएंगे, उनका श्रृंगार करने बैठेंगे, तो 2 से 3 घंटे ज़रूर लग जाते हैं। मेरे को तो लग जाते हैं, अब आप लोग का पता नहीं, लेकिन मेरे को तो ज़रूर लग जाते हैं। तो मैंने सोचा ये चीज़ ना मैंने खुद आजमाई हुई है कि मैं जिस दिन ज़्यादा समय रहता है ना मेरे पास, मान लो जब मेरे पास आज 1 घंटा एक्स्ट्रा है तो मैं राधे कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे है। तो और जिस दिन मेरे पास ना कम समय है, मान लीजिए आधा घंटा बस है, क्योंकि मैं 9:45 को निकलती हूँ कॉलेज के लिए, तो वही 9:15 का जैसे अगर टाइम है ना, तो 9:15 से 9:30 9:15 से 9:45 तक का टाइम रहता है। तो उतने टाइम में मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा लेती हूँ। और हमारे यहाँ लक्ष्मी जी छोटी छोटी है, मतलब लक्ष्मी माता की विग्रह हैं और गणेश जी के विग्रह हैं, तो उनको स्नान करा के साथ में बैठा देती हूँ। क्योंकि उनमें भी धूल जम जाती है, मंदिर तो क्लीन हमारा हो ही रहा है रोज़, और उसके स्थान पे अगर हम उनको उठा के वहाँ पर भी डस्टिंग कर देते हैं ना, तो सफाई हो जाती है। अब जैसे आज मैंने राधे कृष्ण जी का श्रृंगार किया, होली स्पेशल श्रृंगार मैं इनका कर रही हूँ। तो अब साथ में ही मैं जैसे ट्यूसडे को करूँगी, सोमवार को करूँगी, बुधवार को करूँगी, कभी भी जैसे स्नान कराऊँगी ना, साथ में ही जो हमारे जगन्नाथ जी हैं इनको भी स्नान करा के बैठा दूँगी। वहाँ का उनके स्थान को जैसे अगर हम उठाते हैं तो उनके स्थान पर डस्टिंग करेंगे तो वहाँ की सफाई अलग से हो जाएगी। और ये विष्णु जी हैं, तो इतने हमारे पास हैं विग्रह बस। तो मंदिर को ना अलग से मेरे को समय देने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही छोटी छोटी टिप्स का हम पालन करते हैं दोस्तों, तो हमें समय मिल जाता है अपने प्रभु की सेवा करने का, उनकी श्रृंगार करने का। सेकंड टिप्स है, यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपने वहाँ पर जितने भी डेकोरेटिव आइटम लगाएं, रोज़ उनकी डस्टिंग ज़रूर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर हमारे लड्डू गोपू का भी श्रृंगार हो चुका है, और आप लोग देख सकते हो टॉवेल वगैरह जो है सब अभी बिखरे हुए हैं, तो इनको अभी मुझे सेट करना है। थर्ड टिप ये है दोस्तों कि यदि आप अपने लड्डू गोपाल के वस्त्र वॉश कर रहे हैं, तुरंत एक उसके बॉक्स में भरते जाइए। आप उन्हें प्रेस करके रखेंगे कि बाद में जमाएंगे, बाद में रखेंगे करके पेंडिंग मत छोड़िए कोई भी काम। तो ये जो मैंने है ना ऐसी बॉक्स में भर भर के रख दिए थे, आज मेरे को टाइम मिला है तो आज मैं इनको तय करूँगी। आप 15 मिनट का टाइम निकालेंगे अगर अपने ना प्रभु के लिए, तो आपको वो 1 घंटे का टाइम देंगे। तब आप प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं ना, 4 गुना आपको मिलता है, उसका 100 गुना मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से ना मैंने मतलब यहाँ पर रखे हुए थे जितने भी वस्त्र थे, तो सब वस्त्र मैंने खाली कर दिए। आज मेरे पास टाइम है तो मैंने तय कर करके पूरे ना यहाँ पर रखते जाऊँगी इस बॉक्स में। तो इस तरह के बॉक्सेस ना बहुत ही जो है ना
अच्छे होते हैं, मतलब आप पाउचेस का भी यूज़ कर सकते हो। ये बॉक्स ना एक्चुअल में बेंगल बॉक्स है, तो ये मैंने ख़रीदा था अपने लड्डू के लिए ही। और इस तरह से छोटे छोटे वस्त्र हैं जो अलग बॉक्स में रखिए, सबको एक ही में मैश मत कीजिए, अलग अलग रखिए, ताकि जो जितने भी सामान होते हैं ना इधर उधर मैश हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं उसके बाद, और देखने से भी बहुत बेकार लगता है, भद्दा सा लगता है। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी बॉक्स के जो सामान हैं उनको, उनके जितने भी नाइट वियर हैं और बिप सूट वगैरह है, सारे मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ पर ज्वेलरी के लिए मैं इस तरह से बॉक्सेस का यूज़ करती हूँ। आप लोग देख सकते हो इस तरह से ना जो बॉक्सेस होते हैं ना बहुत ही यूज़फुल होते हैं, और इसमें सामान जो है ना बिखरते नहीं हैं। सबसे पहली बात, सामान इसमें बिखरते नहीं हैं, अलग अलग ही हो जाते हैं, और रोज़ निकालने के बाद मैं इसी में रख देती हूँ। तो अभी जितने यूज़ के सामान है ना वो बस मैंने निकाले हैं, बाकी जो है मेरी अलमारी में रखे हुए हैं। तो अब ये दोस्तों मैं इसको नाइट वियर जो हैं लड्डू गोपाल की, इनको सब ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इस बॉक्स को मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा है। तो बॉक्स दिखाने से पहले मैं बताती हूँ आपको कितना बड़ा है, कि ये मेरे लड्डू का वस्त्र जो है ना वो है बहुत बड़ा है लगभग। तो ये वस्त्र जो है ना गोल पूरा इसमें आ जा रहा था, लेकिन मैं इस तरह से पाउच का यूज़ करूँगी, इसमें मैं नहीं रखती हूँ। मैं आपको बॉक्स का साइज़ दिखा रही थी। तो ये आपके लिए आसान टिप हो सकता है कि आप बेंगल बॉक्स ला करके लड्डू गोपाल के वस्त्र जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। इससे ना आपकी चीज़ें फैलेंगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो पाउच है, ऐसे पाउचेस का मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। ये बॉक्स जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने रखा हुआ है, और एक पैकेट आप रखिए उनके जो पहना चुके हैं उन वस्त्रों के लिए। तो जैसे आप पहनाते जाते हैं ना, उनके बाद जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को एक पैकेट में रखते जाइए, उसके बाद उन्हें वॉश कीजिए। तो जितने भी मेरे वस्त्र हैं, मतलब लड्डू के वस्त्र हैं, ये मेरे हैंडमेड है, तो मैं इसे रोज़ वॉश करती हूँ। तो रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, मतलब इनको एक ही बार पहनाती हूँ। तो अब इन्हें मैं अलग कर देती हूँ दोस्तों यहाँ पर वॉश करने के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पर हो चुके हैं ये अलग। तो इस तरह से ना टिप्स होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े, जैसे हम वस्त्र या वहीं पे टेबल पे रख के आ गए। कई बार होता है कि हम पहनाते हैं मंदिर के पास ही छोड़ दिया, तो उस तरह से ना चीज़ें फैल जाती हैं और हमारे लिए बर्डन हो जाता है काम जो है वो। तो अब ये जो छोटे छोटे वस्त्र हैं मैं यहाँ पर तय करके रख देती हूँ, क्योंकि इन वस्त्रों को अगर मैं पाउच में रखती ना तो बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलता है, इसीलिए मैंने इस तरह से बॉक्स जो है परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पर उनकी पैंटी वगैरह है, और इस बॉक्स को ना मैं अलमारी में नहीं रखती हूँ, मैं यहीं पर ना एक बना हुआ है रखने का जगह है, वहाँ पर मंदिर के पास ही रखती हूँ, ताकि मैं स्नान कराऊँ तो बॉक्स खोलूँ और वस्त्र निकालूँ और उसके बाद तुरंत रख बॉक्स को बंद कर दूँ। क्योंकि अलमारी में ना झुक के हमको देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। और क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादातर मेरी अलमारी को ना, बच्चों की लड्डू की अलमारी जो है मंदिर वाली अलमारी, उसको मेरा बेटा ही ऑर्गेनाइज़ करता है, तो उसी को पता रहता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर मैं ढूंढते रह जाती हूँ, इसलिए मैंने ये वस्त्र के बॉक्स जो है ना अब अलग कर दिए हैं, ताकि मेरे को उनका श्रृंगार करने में, उनकी सेवा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और रोज़ कितनी भी बिज़ी लाइफ हो ना मैं कर लेती हूँ, इसीलिए, क्योंकि इस तरह से मैंने अपना रूटीन बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने देखिए फ्रेंड्स वस्त्रों को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो इस तरह से ना ये तीन बॉक्स जो है ना, 3-4 बॉक्स ये अलग ही रहते हैं, और बाकी जो हैवी ज्वेलरी है, हैवी कपड़े हैं, जैसे गोपू के और भी मेरे पास कपड़े हैं बहुत सारे, तो वो पूरे अलग हैं। तो इस तरह के बास्केट हैं, और एक बास्केट मेरे पास ये है रेड कलर का बास्केट। तो इसमें मैं लड्डू का जो है ना टॉवेल बिस्तर वगैरह रखती हूँ। तो हर तीसरे दिन मैं उसका बिस्तर चेंज करती हूँ। तो कुछ बिस्तर तो मैंने अभी धोने के लिए डाल दिए हैं, और ये जो ऊनी वाला बिस्तर है ना, अब इसको भी मैं रखूँगी, क्योंकि अब तो समर्स आ गए हैं। ये टॉवेल है गोपू का, और बाकी मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है। तो इस तरह के बॉक्सेस में मैं उनका ब्रश व्रश जो भी सामान है सब रख देती हूँ। तो ये हमारे जो मंदिर का एरिया है उसके नीचे में है ना मंदिर जो है, मंदिर जिस पे रखा हुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी मैंने अलमारी रखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह की अलमारी ना हर किसी के घर में होनी ही चाहिए, यदि आप मतलब सक्षम हैं लेने में तो, क्योंकि इससे ना चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और लेकिन आजकल तो पूरा दीवार में ही अटैच सब कुछ मंदिर वगैरह बन रहा है, तो ड्रॉर्स तो होते ही हैं। लेकिन अगर आप किराए के घर में रहते हैं, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं जैसे कि मैं रहती हूँ, तो इस तरह से अलमारी आप ज़रूर रखिए छोटी सी। इस तरह के बॉक्सेस का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर रखने के लिए हैवी ड्रेसेस को। तो ये गोपू के ड्रेसेस जो है ना वो हैं, और मैं आपको अब दिखा देती हूँ जो उनके सामान जो मैं बनाती हूँ ना, पगड़ी वगैरह या उनकी ड्रेसेस, तो उनमें जो मोती माला, पॉम्स और फ्लावर्स वगैरह यूज़ करती हूँ, उनको भी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है।
और 2 बॉक्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे ग्रीन और ये वाले, इसमें मैंने लड्डू की हैवी ज्वेलरी रखी हुई है। ये एक बैग है जिसमें मैंने अपने लड्डू के वुलन ड्रेसेस रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक मैंने बास्केट लिया हुआ है। इस बास्केट में मैंने उनकी पगड़ी रखी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है उनकी पगड़ी, बहुत कम पगड़ी है उनके पास, लड्डू के पास उतनी पगड़ियाँ नहीं हैं। तो मैं आपको खोल के पूरा दिखाती हूँ। इस तरह से ना तो 3-4 ही है, तो उनकी शेप ख़राब ना हो करके मैंने इस तरह से ना बास्केट का जो है यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर सब सामान मेरा आ जाता है। कुछ अलग अलग पाउचेस में मैंने राधे कृष्ण जी का और माता रानी का जो है पाउचेस का यूज़ किया है उनके वस्त्रों को रखने के लिए। आप चाहे तो जो प्लास्टिक से बॉक्स आते हैं, सिल्वर के बॉक्सेस आते हैं, सिल्वर जो एल्यूमिनियम के बॉक्सेस आते हैं जिसको हम पुराने ज़माने में पेंट करके अपनी साड़ियाँ रखा करते थे, तो वैसे बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कुमकुम का एक डिब्बा रखा हुआ है और इसी में जो कुमकुम है ना, उसी का यूज़ मैं पूजा के लिए करती हूँ, तो उसको भी मैं फिल कर देती हूँ जिस दिन मेरे को टाइम मिलता है। कुछ बर्तन हैं यहाँ पर, मैंने 8 दिन के हिसाब से बर्तन रखे हैं। अगर मैं वॉश नहीं कर पाती हूँ ना तो एक बास्केट में डालती जाती हूँ, लास्ट दिन उसे वॉश कर देती हूँ। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।